Thank you so much. Myself Pritam Bagan and President of Arunachal Unemployed Registered Pharmacy Association. तो जितना भी मतलब अरुणाचल प्रेस क्लब का जितना मीडिया है उसको मेरा दिल से थैंक यू। आज मैं थोड़ा सा एक अपना जो स्टेट वाइज एक इशू चल रहा है फार्मेसी एसोसिएशन फार्मेसी इशू का बारे में उसका बारे में हम कुछ बोलने आए हैं। तो हम ये मतलब रिक्वेस्ट करता है कि जितना पब्लिक को और जितना इंटेलेक्चुअल पब्लिक में है और सोशल मीडिया में जितना जुड़ा हुआ है इन्फ्लुएंसर एक्टिविस्ट ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट्स को कि बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये मैं ओसो आवाज़ के साथ में ऐसे प्रेसिडेंट हम बोल रहे हैं और इशू का चेयरमैन का नाते इशू का ये एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का नाते और इट्स माय ड्यूटी कि एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का नाते कि एसोसिएशन का बारे में मतलब प्रोटेक्ट करना और सोचना ये सब जो। तो स्टेट वाइज का जब इशू जो अभी स्टेट वाइज में जो चल रहा है फार्मेसी एसोसिएशन का, जब ये लैंग्वेज को मैं जब जिक्र करने से मैं सबसे पहले मेरा अरुण भूमि टीम अच्छे सोनिया को मैं सबसे बड़ा थैंक यू हमेशा बोलता है, क्योंकि हम लोग का पब्लिक लोग जो फार्मासिस्ट का बारे में फार्मासिस्ट प्रोफेशन का बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। ये इशू को हम लोग जो एक साल ज़्यादा से हम लोग जो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है हम लोग का फाइट करने वाला। तो आज कन्फ्यूजन भी पब्लिक जो होता है कि हम लोग जो कर रहा था ना नहीं कर रहा था, बट ट्रूली बता दे रहा है कि मेरा पास में ये पूरा फाइल है जो डिपार्टमेंट वाइज में टेबल वाइज में जो सबमिशन किया वाला उसका पूरा मेरा रिकॉर्ड है। तो इसको बोलते हुए मतलब मेरा एक चीज़ जो थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन करना था कि और जस्टिफाई करना था कि थोड़ा सा हमको मतलब जो परसों जो हुआ था ये लाइव डिबेट में वो थोड़ा सा मेरा ख्याल से इनसेटिस्फेक्शन था जो अच्छे सोनिया अरुण भूमि तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया गया था लाइव डिबेट बोल के फार्मेसी इशू का बारे में। तो उसका बारे जब बोलने से पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहिएगा कि जितना भी वहाँ में पैनलिस्ट आया था डिबेट करने के लिए और वो लोग का चीज़ जो बहुत एक अच्छा सजेशन और एडवाइस था। बट वहाँ में लेक्यूमिनस जो क्या हो गया बोलने से प्रोग्राम में और एज पर मेरा, क्योंकि हम क्यों आज वो चीज़ को बोल रहे हैं बोलने से आई एम ए प्रोफेशनल ऑफ फार्मासिस्ट और वो टॉपिक जो प्रोग्राम का टाइटल जो फार्मेसी इशू का बारे में था इसलिए मैं बोलना पड़ रहा है। तो इसमें वो था कि हम लोग को भी पैनलिस्ट का रूप में इनवाइट किया गया था, बट पैनलिस्ट जब हम लोग वहाँ पहुँचे ऑलरेडी इट वाज लाइक इंटीमेशन टू MD अचे तकम सोनिया 1 day बिफोर। तो वहाँ में हम लोग जब पहुँचे तो वो पैनलिस्ट का जो टेबल हम लोग को नहीं मिला था और वो चीज़ को इतना हम केयर भी नहीं करते, बट वहाँ में हम लोग को बैठने दे के क्वेश्चन तो करने मिला। बट जो हम ओवरऑल हम जो वो प्रोग्राम को देखने से हमको ऐसा लगा कि वहाँ में और थोड़ा प्रोफेशनल वाला जो होना चाहिए था ताकि हम लोग जो फार्मासिस्ट का बारे में अवेयरनेस दे सकेगा। वहाँ में पैनलिस्ट तो जो भी आया था वो लोग एक अलग अलग डाइवर्जन में जा रहा था, अलग अलग एडवाइस में जा रहा था, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे बहुत अच्छा बोला है तदक नालो सर जो बहुत अच्छा से बोला है, एडवोकेट सर जो मतलब बहुत अच्छा से पोर्ट्रे किया है कि लीगल एक्शन क्या क्या होता है, एंड डॉक्टर सर जो क्लेरिफाई किया है कि डॉक्टर ऐसे मेडिकल प्रोफेशन उसका क्या क्या रोल है। बट हम ये लगा है कि वो चीज़ को और थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशनल वे में जाके पब्लिक को ताकि अच्छा मैसेज जाने देने के लिए कि फार्मासिस्ट एग्जैक्टली आज का डेट में कौन सा स्ट्रेटजी में है, कौन सा स्टेज में है और क्या मतलब यहाँ में डिफिशेंसी चल रहा है, क्या क्राइसिस चल रहा है। तो वो चीज़ का बारे में हम एक्सपेक्ट करके गया था कि हम लोग का पॉइंट्स ऑफ व्यू को अच्छा से रखने मिलेगा होगा और पोर्ट्रे करेगा होगा कि आज का ग्राउंड रियलिटी फार्मासिस्ट का क्या है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक एंगल जो देखा है कि डाइवर्जन था थोड़ा, जो एक ओपोनेंट ये पॉलिटिकल पार्टी आया है, उसका बाद में जो PRAC बोलता है उसका इंटरेस्ट में कुछ ये वो लोग का जो पर्सनल ये आपका ग्रजेस है उसका ऊपर में बात कर रहा था। तो हम लोग ऐसे प्रोफेशन वहाँ में हम लोग जो ऐसे के लिए नहीं गया था। मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा को पार्टनर जो आज यहाँ में नहीं आया कुछ रीजन का वजह से, तो वो भी बहुत डिप्राइव फील हुआ है वो दिन को। जो
हम लोग का नेम टैग में ये प्रोग्राम को दिया गया था, पर हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो और उसमें एक ये चीज़ जो हम अक्षय सोनिया जो हमको एक एलिगेशन दिया था, तो और वो लाइव पेज में हमको भी बहुत सारा पर्सनल हमको क्वेश्चन आ रहा था, वो चीज़ को हम पब्लिकली हम जो बोल देगा बोल के ना। तो अक्षय सोनिया हमको एक एलिगेशन दिया था कि जब हम जो ये आपका जेनरिक ड्रग्स का बारे में हम अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि हम सोचा है कि वो प्रोग्राम जो टोटली मतलब ग्राउंड रियलिटी ऑफ फार्मेसी इशू और अवेयरनेस फॉर द पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मासीज, तो हम ऐसे सोच के हम लोग जो गया था। तो जब हम जो जेनरिक ड्रग्स का जब हम बात कर रहा था, तो अक्षय सोनिया जो और वो जेनरिक ड्रग्स का बारे में ये आपका डॉक्टर सर भी बोला था, कुछ एडवाइस दिया था और सजेशन दिया था कि और डिटेल्स बताया था कि जेनरिक ड्रग्स क्या होता है। तो एंडिंग में मतलब अक्षय सोनिया सर का थ्रू से हमको बोला है कि एक अपना आदमी को बचाने के लिए कर रहा है। तो मेरा वो कोई इंटेंशन नहीं था, मेरा मोटिव ये था कि हम जो फार्मेसी प्रोफेशन को अवेयरनेस देने के लिए और फार्मेसी प्रोफेशन का रियलिटी को हम जो बताने के लिए गया था। क्योंकि यहाँ में आज का डेट में कोई लोग जो बोल रहे हैं कि मेडिकेशन जो सही वाला आता है, सही वाला नहीं आता है, अलग अलग मतलब डुप्लीकेट वाला आता है ये वो, बट उसको समझना ज़रूरी है कि हम जस्ट वो लैंग्वेज को हम समझाने के लिए बोला था कि जेनरिक ड्रग्स जो एक कॉपी मतलब ब्रांडेड कॉपी होता है, वो जो एक मतलब कोई भी एक ब्रांडेड का वो जस्ट एक कॉपी वाला मेडिसिन होता है और वहाँ में कंपोजिशन जो पूरा सेम ही होता है और जस्ट वो लोग को एक ब्रांडेड कंपनी जो उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो पब्लिक लोग क्या करता है कि डॉक्टर लोग जो जेनरिक ड्रग्स को लिखने से भी वो लोग जो जेनरिक ड्रग्स को लेता नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारा जेनरिक मेडिसिन जो मिलता है, बट हम लोग का पब्लिक लोग जो इतना इनोवेशन है कि वो लोग जो डॉक्टर बोलने से वही मेडिसिन को लिखने से वही मेडिसिन होगा। मतलब जैसे एग्जांपल लाइक यहाँ में पैरासीटामोल जो एक टाइप पैरासीटामोल जो मेडिसिन जो अलग अलग ब्रांड में आता है, कोई लोग जो आपका आता है जेनरिक्स में आता है और कोई लोग जो ब्रांडेड में आता है। तो ये डोलोफ्लेक्स जैसे हो गया मेडिसिन जो, फिर उसका अलग ब्रांड नेम भी आता है। तो वो लोग जो नहीं समझता है कि वो जेनरिक वाला को लेने से भी सेम ही असर करेगा आपका बदन में। तो ऐसा करके एक डाइवर्जन मतलब फ्री मेडिकेशन टाइप का गवर्नमेंट आज का डेट में वहाँ में मेडिकल में जन औषधि है, अमृत है, इस प्रकार का इतना सपोर्ट कर रहा है। वो चीज़ को वो लोग पब्लिक लोग असली में बोलने से इतना इंटरटेन नहीं करते हैं। वो लोग ज़्यादातर जो बाहर में जो फार्मासिस्ट लोग जो ब्रांडेड मेडिसिन बेचते हैं उसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उसको हम एक्नॉलेज करने के लिए हम बोला था वहाँ में, पता नहीं अक्षय सोनिया का जो एक अपना आदमी को बचाने के लिए स्पेशली डॉक्टर सर हम दोनों को इंडिकेट करके बोला है, वो चीज़ जो क्या है हमको वो चीज़ समझ में नहीं आया। और वहाँ में जैसे प्रोग्राम में मतलब जितना मेरा ऑब्जर्वेशन था कि वो एक डाइवर्जन ऑफ द टॉपिक था, डाइवर्जन ऑफ द मतलब जो प्रोग्राम का टॉपिक था। तो ये चीज़ जो सेटिस्फाई हम लोग को ऐसे प्रोफेशन हम लोग को नहीं लगा है। तो वो एक चीज़ हो गया। एंड तो यह में एक जो मेरा और एक आने का पॉइंट मतलब आने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आज का डेट में मतलब कोई लोग बहुत सारा लोग कन्फ्यूजन है और हमको बहुत सारा अक्षय सोनिया का कमेंट्स में देखने मिल रहा है कि जब ड्रग्स एंड केमिस्ट का बारे में बोलता है, उसका बाद में पवन बगन का नाम जब बोलता है कि मेरा मुख से हमेशा क्यों मतलब एक कमेंट्स नहीं होता है, क्यों मतलब एक डायरेक्शन नहीं होता है बोल के। तो ये चीज़ को भी हम जो पब्लिक को अच्छा से बता देगा बोल के, क्योंकि ये एक एलिगेशन नेम तक में हम कभी मतलब हम रहना नहीं चाहते हैं। तो वही है कि ड्रग्स एंड जब नो डाउट कि यहाँ में आपका पवन बगन एंड मेरा ब्लड रिलेशन है, वो बगंग है हम भी बगंग है, एक ब्लड रिलेशन है। बट आज पब्लिक लोग ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम पवन बगंग को बचाने के लिए करेगा और पवन बगंग हमको लेके चलेगा। तो पब्लिक को भी और मेरा जितना भी मेरा फ्रेटर्निटी में भी ये चीज़ को लेके हम आप सबको बता दूं कि ये चीज़ का कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। वेरेस ये इश्यू को हम खुद ही लीड किए डे वन से अंडर माई लीडरशिप। तो
ये चीज़ को मतलब जब बोलने से पवन बगन जो आज पोर्ट्रे करके घूम रहा है, तो पवन बगन भी जस्ट हम जितना लगता है कि वो जो ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का नाते वो जो ग्राउंड में आया है। और ये चीज़ जो मतलब कोई लोग जो बोलता है कि ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के काल मतलब जहाँ तहाँ का बनाने वाला, तो ये चीज़ को हम आप लोग को जस्ट एक लैंग्वेज में ड्रग्स एंड केमिस्ट का बारे में हम बता देगा। और मेरा मेन रीज़न जो आप लोग को अभी जो हम क्लेरिफाई कर रहा है कि मेरा ड्रग्स एंड केमिस्ट में PRAC का ऊपर में मेरा कमेंट्स नहीं करने वाला जो रीज़न जो हम पहले भी हम मीडिया में बताया, बट इनफैक्ट आज जो एक ग्रेटर आपका गैदरिंग में हम आप लोग को बता दे रहा है कि हम लोग का ये सेक्शन 3242 फार्मासिस्ट का जितना भी एग है, जितना भी प्रॉब्लम है, हम लोग का फाइट जो ड्रग्स एंड केमिस्ट से कभी था ही नहीं। उसका बाद PRAC क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग इतना तक लगता है, जितना तक हम लोग को लगता है कि वो एक वेल विशर ग्रुप है हम लोग का। तो जब हम अगर मतलब आप लोग को क्लियरिफाई अगर करेगा कि APCDA ना, अरुणाचल प्रदेश केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन ऐसा बोल के, तो इसका बारे में हमें नहीं लगता है कि ये हम लोग का सिस्टम जो ये लोग का कंट्रोल में बोल के हम नहीं लगता है। इसलिए हम कभी हम कमेंट्स करना भी नेसेसरी नहीं लगा है और कभी कमेंट्स किया भी नहीं है। बट एज पर मेरा नॉलेज में ड्रग्स एंड केमिस्ट जो वन ऑफ द होल्डेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया, ये इंडिया का मतलब बहुत होल्डेस्ट एसोसिएशन है, जो मतलब इसका मेन रोल आप लोग को हम थोड़ा सा बता देगा कि मतलब वो लोग जो क्या करता है कि कोऑर्डिनेट एंड डेवलप द फार्मास्यूटिकल ट्रेड, जो मतलब फार्मास्यूटिकल का जो ट्रेड होता है और कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट का साथ में कि डेवलपमेंट करने देने के लिए ना, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर ट्रेडिंग हो गया कि उसका डेवलपमेंट के लिए ये एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश जब था तब समय से मतलब ये एसोसिएशन जो इस्टेब्लिश है। उसका सेकेंड चीज़ जो मतलब हम लोग का अरुणाचल जैसे हर जगह में हर स्टेट में जो एक ब्रांडेड ड्रग्स मेडिसिन जो आता है, कभी कभी हमें क्या होता है कि एक जो पैसा कमाने वाला धंधा वाला लोग क्या करता है कि ये ब्रांडेड मेडिसिन को लेके नहीं आने के बाद वो लोग जो मिसलीड करता है, एक अनब्रांडेड वाला जो कंपनी बना के जहाँ तहाँ से बना के वो लोग लेके आता है। और वो चीज़ का सिक्योरिटी के लिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, उसके बाद जो जैसे कि आपका जो एक हार्मफुल ड्रग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट वो लोग जो गवर्नमेंट का साथ में करता है, और थ्रेड जो APCDA ये जो ड्रग्स एंड केमिस्ट वाला लोग करता है। और अगर उसका वो लोग का और गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कोई अगर मिस ब्रांडेड लेके आता है, अनब्रांडेड वाला लेके आता है और हार्मफुल वाला ड्रग्स लेके आता है बोलने से, वो लोग कोऑर्डिनेट करके वो ट्रेडर्स को वो लोग जो एक्शन लिया जाता है। तो ये चीज़ को हम आप लोगों को मतलब जो मेरा पर्सनल में बता रहा है। उसका बाद में वो लोग का काम है कि जैसे कि स्टेट में अचानक कोई भी एक सडन डिजास्टर मतलब रिलीफ चाहिए बोलने से मेडिकेशन का, तो वो लोग जो एकजुट होके सबको मेडिकेशन पहुंचाते हैं। जितना मतलब हम मतलब तारीफ़ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कोरोना समय में हम जितना याद है कि ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन का थ्रू से बहुत सारा मतलब एक फ्री ग्लोव्स, उसके बाद फ्री मास्क, ये सब जो एक मीडिया में शायद आप लोग भी देखने मिलेगा। तो वो लोग का मतलब एक कंट्रीब्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का, NGO फॉर्म करने का वो लोग का एक वो रीजन होता है, ताकि वो लोग जो ऑर्गेनाइज करेगा कि मेडिकल कैंप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ट्रेड करना है स्टैंडर्ड वे में। उसके बाद में मतलब जितना भी मतलब फार्मास्यूटिकल ट्रेड का इंटरेस्ट में काम करने के लिए वो लोग आगे हमेशा होता है। और ये लैंग्वेज में हम हमेशा, क्योंकि हम इसको बोल के सपोर्ट करना भी नहीं चाहता है, उसका बाद में हम जो अगेंस्ट करना भी नहीं चाहता है। अगेंस्ट क्यों करना नहीं चाहता है बोलने से हम लोग का फाइट यहाँ में नहीं है। अगर एक लैंग्वेज में मैं अगर ये ड्रग्स एंड केमिस्ट को मैं सपोर्ट करेगा तो अरुणाचल में मतलब वो हम लोग का एक सीनियर पेरेंटल बॉडी भी है। मतलब हम सिर्फ प्रोफेशनल है बोल के आज हम जो एटीट्यूड से हम घूमना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मतलब years back to 30-40 years there was no any like pharmacy professional in अरुणाचल प्रदेश। पहले 30-40 years पहले अरुणाचल में कोई फार्मासिस्ट पढ़ने वाला नहीं था। जितना मेरा नॉलेज में, जितना इंक्वायरी का थ्रू से पासीघाट में
आपका जो पासीघाट कॉलेज में क्या होता था कि 6 महीना का ट्रेनिंग से एक सर्टिफिकेट मिल जाता था, उससे वो लोग जो एक फार्मासिस्ट ये रिटेलर शॉप जब वो लोग खोलता था। तो ये इसलिए हम जो एक नेगेटिव कमेंट्स भी हम करने का जगह नहीं, क्योंकि पब्लिक को हम लोग प्रोफेशनल नहीं आने का पहले वो लोग बहुत सारा कंट्रीब्यूशन स्टेट का साथ में दिया है, हम कभी डिनाई नहीं कर रहे। बट वो समय शॉर्टेज ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट क्या किया है उसका सिस्टम इरोर का आज हम लोग फाइट कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा आज आ गया, सिस्टम को आज थोड़ा करेक्ट करो, और वो चीज़ को गवर्नमेंट एश्योरेंस हम लोग को 100% दे के रखा है। तो ये चीज़ जो आज वो लोग को तो हम क्रेडिट भी दे देता है, मतलब इसमें पब्लिक कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हम जो ड्रग्स एंड केमिस्ट का सपोर्ट में क्यों क्रेडिट देता है बोलने से, आज एज पर द रिकॉर्ड 300 to 400 मतलब कंपनीज का साथ में अरुणाचल जो जुड़ा हुआ है, कोलाबरेट करके हम लोग का पब्लिक को मेडिकेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो ड्रग्स एंड केमिस्ट जो मतलब लॉन्ग ईयर्स से करके आ दे रहा है, तो इसलिए हम तो मेरा तरफ से मतलब एक ऐसे सीनियर पेरेंटल बॉडी हम जो मतलब वो लोग को भी खराब, इसलिए मेरा बोलने का जगह नहीं है, क्योंकि वो लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो ये चीज़ को भी पब्लिक लोग थोड़ा मेरा ख्याल से समझने से तीक है, वो लोग कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज हम लोग का वेल विशर है बोलने से हम लोग का दुश्मन जो डिपार्टमेंट है, सिस्टम में है और गवर्नमेंट में है। तो ये चीज़ को आप लोग जो थोड़ा समझना है, ये मेरा क्योंकि हमको कमेंट्स नहीं कर रहा है बोल के बोल रहा था, इसलिए हम बोलना पड़ रहा है। मेरा नहीं बोलने का रीज़न वही था कि हम लोग का फाइट जो सिस्टम में है उसका वजह से वो सिस्टम जो ड्रग्स एंड केमिस्ट का अंदर में नहीं आता है। जो मैं आपको अभी जो थोड़ा सा ड्रग्स एंड केमिस्ट का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका वो लोग का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोग को जिक्र किया। और वंस अपॉन ए टाइम मतलब हम लोग जो डिपेंडेंट जो मेडिसिन जो सिर्फ मतलब बंदरदेवा एरिया से था, आसाम से था। तो जैसे मतलब कभी कभी क्या शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन हो जाता है, तो हम लोग का पब्लिक जो शॉर्टेज ऑफ मतलब एक मेडिकेशन का वजह से हेल्थ खराब हो जाता है। बट आज का डेट में 300 to 400 कंपनीज जो अरुणाचल मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट का साथ में जुड़ा हुआ है, और जो ब्रांड को हम लोग लेना चाहता है, जो कंपनी को एसोसिएट करना चाहते हैं, ऐसा करके आप लोग को मतलब शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन जो नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ को भी पब्लिक लोग जो थोड़ा सा समझ देना है। तो ये था मेरा लिए ड्रग्स एंड केमिस्ट के लिए मेरा कमेंट जो ना। तो इसमें आप सभी पब्लिक को वो एक कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम लोग का लड़ाई जो ये आपका सिस्टम से, सिस्टम जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ना, तो आप लोग वेल विशर जैसे वैसे रहिए। एंड एक चीज़ जो मैं PRAC का बारे में मैं कमेंट्स कर देगा, आई में भी गलती, अगर गलती होने से आप सभी हमको माफ़ कर दो। बट हम पहले जैसे बोला है कि मतलब किसी का फेवरिज्म में नहीं हो कि आप लोग जो एक पीसफुल माइंड से सही क्या है गलत क्या है आप लोग भी देखिए। हम PRAC को टोटली लाइक हम अगेंस्ट करता बोल के भी नहीं, बट आई थिंक इज़ दैट PRAC हम लोग का एक वेल विशर ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग वेल विशर ग्रुप। बट जो जैसे मैं हमेशा अप्राइज करता है कि अक्षय सोनिया को, MD ऑफ अरुण भूमि चैनल को, वो हम लोग का मीडिया पार्टनर के लिए हम लोग ही इंगेज किया था, और उसका जितना लैंग्वेज है वो हम लोग का ही है। कल को अगर कुछ भी चीज़ होता है बोलने से हम लोग प्रोफेशन ही उसके लिए लायबल होगा। बट सडनली मतलब अक्षय सोनिया जो एक कमेटी गठन कर देता है कि वहाँ में पब्लिक राइट एक्शन कमेटी बोल के, तो वो हम लोग का नॉलेज में नहीं था, और हम लोग उसको कंडेम भी कभी करने जगह भी नहीं है, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि क्या करना है नहीं करना है। तो उसमें हम मतलब कमेंट्स इसलिए नहीं किया है कि वो हम लोग का कंसल्टेशन, हम लोग का साथ में कंसल्टेशन करके कभी नहीं किया। और वहाँ में जो लोग है मतलब आई नो अक्षय तमर हो गया और जो मिलो अम्बो सर हो गया, तो वो लोग जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो लोग बहुत अच्छा चीज़ के लिए बोलते हैं। बट वहाँ में हमको ऐसा लगता है कि वो कमेटी मेंबर में प्रोफेशनल वाला को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, ताकि इमोशन को एक रखने का मौका मिलने के लिए। क्योंकि अदरवाइज यहाँ में क्या है कि एक्टिविस्ट कॉन्ट्रैक्टर अरुणाचल का आज का डेट में इन्फ्लुएंसर बहुत लोग बन जाता है, बट एक प्रोफेशनलिज्म का एक इथिक्स और इमोशन एक नहीं होता है।
या मैं आज का डेट में वो लैंग्वेज में क्यों बोल रहा है बोलने से, हम लोग स्ट्रांगली आज का डेट में सेल्समैन को हम लोग जो अपोज कर रहे हैं, सेल्समैन दे कैन मतलब गिव मेडिसिन हम लोग से भी ज़्यादा, प्रोफेशनल से भी ज़्यादा वो लोग दे सकते हैं, बट वो लोग का अंडर में एक इथिक्स नहीं होता है जो फार्मासिस्ट प्रोफेशन में होता है। एक हॉट टेकिंग का वो एक इमोशन नहीं होता है। हम लोग हॉट टेकिंग में हम लोग जो एक सेफ्टी और आपका मतलब सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, सेफ्टी ऑफ पेशेंट हम लोग बहुत मेजर करना पड़ता है। जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया दे दिया वो चीज़ को हम लोग जो प्रोफेशनल वाला नहीं करता है। तो वैसी तरह ही मतलब जो हम सोचते हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, एक्टिविस्ट हो या कोई भी हो, मतलब जब आप इशू को टेकअप करने से आप हम लोग का स्ट्रॉन्ग वेल विशर बन के रहिए। उसका बाद में ये प्रोफेशनलिज्म का आवाज़ को भी बराबर कर रखने का मौका दीजिए। ये चीज़ जो मैं जितना मेरा जो वेल विशर लोग है उसको हम बोल रहे हैं, चाहे वो जो आपका ड्रग्स एंड केमिस्ट हो, चाहे वो PRAC हो या फिर चाहे वो कोई इंडिविजुअल भी हो ना। तो इसलिए मेरा ये एक PRAC का मेरा कमेंट है। बट हमको ऐसे लगता है कि PRAC का एक चीज़ जो मतलब हर एक वीडियो में जो हम देखा है और जो हर एक जगह में हम जो एक थोड़ा सा हमको इन्फ्लुएंस लगता है कि वो जो एक वो पर्टिकुलर डे का लेके एक वो ड्रग्स एंड केमिस्ट का साथ में लगा हुआ है, और उसमें मेरा तरफ से इतना बोलने के लिए नहीं है। वो लोग का अपना फाइट है। हम लोग का फाइट जो वेल विशर है बोलने से, स्ट्रॉन्ग वेल विशर है बोलने से हम लोग हमेशा सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग जो ड्रग्स एंड केमिस्ट से हो या पवन बागुन से हो या गवर्नमेंट से हो, आप लोग का लड़ाई में हम लोग का नेम टेक को मतलब यूज़ करके मतलब फाइट नहीं करने से ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो हमको थोड़ा सा ऐसे लगा है कि मैं गलत भी हो सकता है, बट जो लाइव डिबेट ऑन फार्मासिस्ट इशू में हमको थोड़ा सा डिप्राइव फील हुआ है। क्योंकि फार्मासिस्ट इशू का बारे तो टॉपिक था, पर फार्मासिस्ट इशू से ज़्यादा कोई मेडिकेशन का अवेयरनेस दे रहा है, कोई पॉलिटिकली एंगल का अवेयरनेस दे रहा है, उसका बाद में कोई मतलब एक अपना एक क्या बोलता है आपका जो मेडिकल प्रोफेशन का इंटरेस्ट दे रहा है, तो कोई लीगल एक्शन का अवेयरनेस दे रहा है। क्योंकि हम वो चीज़ को जस्ट लगता है कि मेडिकल जो टॉपिक का मुताबिक से एक होना है, कोई भी अगर मतलब एक चर्चा होने से, तो आउट ऑफ द टॉपिक में जाने से क्या है, ये जैसे हमारा नालो सर जो जैसे बोला है, फार्मासिस्ट इशू का वजह से बहुत अलग अलग डायमेंशन में ये लोग जो चला गया। तो ये चीज़ हम लगता है कि अलग अलग डायमेंशन में आप लोग जाइए, पर जब फार्मासिस्ट का टेक जब यूज़ करने से फार्मासिस्ट का ही कंफाइनली आप लोग बात कीजिए वो है ना। तो और मैं आप लोग को थोड़ा सा हम बताना चाहता है कि ताकि पब्लिक को भी कंफ्यूजन नहीं होने के लिए कि ये इशू एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ है और अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो मेन इशू हम लोग का मतलब सेक्शन 32 और 42 था इनिशियली। सेक्शन 32, 42 आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 32(2) एंड सेक्शन 42(1). सेक्शन 32 एक जस्ट सेकेंड में मैं आपको बोल देता है कि सेक्शन 32(2) का वो मतलब होता है कि आप चाहे अरुणाचल में कोई भी काम कर सकता है बाहर स्टेट से, बट यहाँ में करने के लिए आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो डिग्री लाइसेंस को चाहे डिप्लोमा हो, मास्टर हो, B.Pharm हो, कोई भी, आप सबसे पहले यहाँ का गवर्निंग मतलब बॉडी होता है कि आपका कंसिल, और कंसिल का हेड है कि फार्मासी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ में आप जो पहले रजिस्टर करना पड़ता है, देन जाके आप जो यहाँ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट खोल सकते हैं, या हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या फिर कॉलेज में आप जो प्रोफेसर का तौर में, लेक्चरर का तौर में आप काम कर सकते हैं। वो एक 32(2) का डेफिनेशन है एक सिंपल शब्दों में, ताकि पब्लिक भी कंफ्यूजन नहीं होना है ये चीज़ को। एंड 42(1) जो ये बोलता है कि आप मेडिसिन को डिस्पेंस करने का, मेडिसिन को फॉर्मुलेट करने का सिर्फ अथॉरिटी जो आपका वो प्रोफेशनल है, जो B.Pharm, D.Pharm, M.Pharm, उसका बाद में ये आपका PharmD, उसका बाद में आपका PhD होल्डर, ये लोग ही कर सकता है। ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम लोग को एक राइट दे के रखा है। तो ये चीज़ को मतलब कोई कंफ्यूज नहीं होना है। और
ये स्टार्ट हो चुका था। मैं आपको जैसे बोला है, कोई भी मतलब हर एक टेबल में, हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग यहाँ से गुवाहाटी तक, हम लोग वहाँ का असम रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन को भी हम लोग मिला है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे है कि हम लोग जो असम गुवाहाटी का DHS ऑफिस में जाके हम लोग जो RTI मार के निकलना पड़ा है। तो ये चीज़ जो हम लोग जो 1 साल ज़्यादा से कर रहा है, इसलिए पब्लिक लोग कभी कभी हम लोग को, हमको भी कमेंट्स करता है कि आप कहाँ में था। आज ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि ये इशू जो अरुण भूमि का है, PRAC का है और ड्रग्स एंड केमिस्ट का है और गवर्नमेंट का है, बट ये इशू जो हम लोग का है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी, इसलिए सबको प्रेयर करते हैं कि इशू का सब डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोग का पास में वेल विशर कोई भी बन सकता है, बट इसका हुक एंड क्रूक का बारे में हम लोग बहुत अच्छा से नॉलेज है। तो हम लोग जितना पॉसिबिलिटी सका है किया है, और सोनिया सर को हम बार बार बोल रहे हैं, उसका वजह से सारा अरुणाचल जो अवेयर हो गया कि फार्मासिस्ट एग्जैक्टली क्या है, क्या करता है, और जो आप लोग को मेडिकेशन दे रहे हैं वो फार्मासिस्ट है ना नहीं है। तो ये चीज़ का क्लियरिटी मेरा ख्याल से अभी सबको हो ही गया। बट इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है बोलने से, अजय सोनिया का वजह से, उसका बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग वेल विशर लोग का वजह से, आप सब मीडिया का वजह से गवर्नमेंट कंपेल हो चुका है। इसको गवर्नमेंट कंपेल हो के इसको वो लोग जो हम लोग कंसल्टेटिव मीटिंग 2 बार बैठा है, तो वो लोग एश्योरेंस दिया है कि ये सेक्शन 32 एंड 42 को आप लोग चिंता ही मत करो, कि वो लोग ऐसे सोचो कि ये जो रिजॉल्व हो गया, और हम लोग मानते हैं काइंड ऑफ रिजॉल्व भी है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से बात किया है, एश्योरेंस दिया है। और वेरेस उसका हम मालूम है कि अभी जैसे अलग अलग जगह से हमको पता चल रहा है कि ये जो ऑफिशियल का थ्रू से ये जो एजुकेशन जो इन्फोर्समेंट जो इंक्वायरी जो ऑलरेडी शुरू हो गया। तो इसलिए हम सोचते हैं कि मतलब कोई भी मतलब अभी जब ये इशू जो ख़त्म हो गया, तो फार्मेसी इशू का टेक को लेके किसी को अगर पर्सनल दुश्मन है, कोई एसोसिएशन का साथ में दुश्मन है, या फिर पर्सनल इंसान का साथ में दुश्मन है, या डिपार्टमेंट का साथ में, या गवर्नमेंट का साथ में, ये इशू का नेम टेक लेके मतलब आप लोग नहीं कर देने से ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग का भी सेंटीमेंट जो थोड़ा लगता है, क्योंकि एक डाइवर्जन और हाईजेक कर रहा जैसे हो के मतलब नहीं करने से ठीक है। ये हम लोग का मतलब सब स्ट्रॉन्ग वेल विशर लोग से हम लोग का प्रेयर है। तो इसको और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोग को बता दूं कि फ्यूचर इम्पैक्ट जो हम लोग का क्या होने वाला है। फ्यूचर इम्पैक्ट जो ये होने वाला है, फर्स्ट चीज़ तो आपका फार्मेसिस्ट में आपका लोकल लड़की लड़का लोग जितना पढ़ लिख के रखा है वो लोग आ जाएगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है और सब के लिए, और हम उस लैंग्वेज में वो भी चाहता है कि ये फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसे प्रोफेशन है कि आप लोग सब लोग पब्लिक लोग जो अपना बेटा बेटी को, भाई बहन को आप लोग इनकरेज कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ में ऑफिसर नहीं मिलता है, यहाँ में आपको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनना है, सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनना है, ये चीज़ भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से हम लोग हमेशा बोला भी है कि मतलब जितना सके अगर अरुणाचल को एक इंडिपेंडेंट, अगर एक यूथ को मतलब एक एम्प्लॉय वे में देखना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉय वे में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जितना सकेगा यहाँ में आपका इंडस्ट्री बनाना चाहिए, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाना चाहिए। उसका बाद में जितना सकेगा यहाँ में आपका फार्मेसी कॉलेज बनाना चाहिए। बट वेरेस बहुत दुख का बात है कि अभी तक हम लोग का अरुणाचल में एक भी फार्मेसिस्ट कॉलेज नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना प्रॉपर एक ये आपका प्राइवेट का जितना भी है वो जो एक एसोसिएट वाला एक फार्मेसी कॉलेज लोग है। तो ये चीज़ तो आने वाला काल में हम लोग सब मतलब एडजस्ट हो जाएगा। पर सेकेंड चीज़ जो उस दिन मतलब एक दिन में मतलब ये चीज़ बोलना तो नहीं चाहिए, पर भी हम सोचते हैं कि मेरा पब्लिक जो मेरा फैमिली है, और फैमिली को अवेयर करना भी ज़रूरी है, उसका एक्नॉलेज करना भी ज़रूरी है। आने वाला काल में मतलब हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में चीज़ जो क्या है कि पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, पर हम लोग उसका डिमांड है, पढ़ा लिखा कम है तो वो मतलब नहीं कि सिस्टम को वो लोग इरोड करेगा। पर आने वाला काल में 14 का बाद में कुछ भी मतलब एक इम्पैक्ट आ सकता है, शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन में भी हो सकता है। तो आप लोग जो पैनिक नहीं होना है। शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन क्यों आएगा बोलने से, ज़्यादातर इलीगल लाइसेंस को हम लोग जो ख़त्म करने वाला है, गवर्नमेंट और हम लोग मिल के ख़त्म करने वाला है, उसमें शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन हो सकता है, क्योंकि आपको वो फार्मेसिस्ट लोग बंद हो जाएगा तो आपको 5 मीटर का जगह में 10 मीटर जाना पड़ सकता है। पर आप लोग पैनिक नहीं होना है। और
हम लोग का लड़का आज का डेट में लड़की लड़का लोग काफ़ी मतलब नंबर्स में आ गया, तो उसका भी एक अवेयर होके रखना है, ताकि आप लोग कल को कोई गलत फहमी हो के कोई पार्टी को टारगेट नहीं कर देना है और किसी को एक दूसरा को ब्लेम गेम नहीं करना है। गवर्नमेंट को भी हम बहुत बड़ा थैंक्स है कि हम लोग का बात को सुना है, हम लोग का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर लोग का थ्रू से, और वो लोग इनिशिएट कर रहे हैं और ये चीज़ का प्रिपरेशन भी वो लोग करना चाहिए। तो पब्लिक को हम वही बोलेगा कि जितना सकेगा अपना बेटी बेटा को फार्मासिस्ट में इंकरेज करो। फार्मासिस्ट एक अलग प्रोफेशन का जैसा नहीं है, एक सिंगल एक मतलब आपका जो प्रोफेशन है कि आपको ये बहुत सारा नेशनल एग्जाम भी देने मिलता है, एंड यहाँ में आपका एंटरप्रेन्योरशिप को भी मतलब इंकरेज करता है और मतलब ऑफिसर बनने में भी इंकरेज करता है जो हर एक लेवल में। तो यही है मेरा तरफ से कि हम लोग फार्मासिस्ट का ये इशू जो गवर्नमेंट का एश्योरेंस का मुताबिक से ये जो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म ही है, और जितना हम लग रहा है कि पूरा ख़त्म ही है ऑलरेडी। वहाँ में डिस्ट्रिक्ट वाइज में ऑफिशियल लोग जो इंक्वायरी चल रहा है, और ये 14-15 ये मंथ का अंडर में डेट में ही हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा और या हम लोग क्रॉस बॉन्डिंग होगा। तो ये हम लोग का फार्मेसी इशू को लेके कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो या कोई भी इंडिविजुअल में हो या कोई भी एसोसिएशन यूनियन आप लोग जो मिसगाइड करके हम लोग का नेम टेक को नहीं करने से ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्टर बन के, स्ट्रॉन्ग वेल विशर बन के आप लोग हमेशा बैठ दीजिए।